हमारे ऊपर एलिगेशन आया है कि सर आप सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को लेते हैं और जो कमजोर बच्चे हैं उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? इंटेलिजेंट को तो सबको ही पढ़ा देगा। क्या वाकई हम आप लोग को जो लिए हैं, क्या सारे लोग इंटेलिजेंट हैं? क्या उसके आधार पर ही सिर्फ इंटेलिजेंट को मैं लिया हूं? अगर मैं सिर्फ इंटेलिजेंट को छांटता तो मुश्किल से 10 लोग इसमें होते। लेकिन जिस बंदा को ढंग से 140040 नंबर यही है, रोल नंबर 140040, उसको बोल रहा है 1440। मैंने कहा रोल नंबर क्या है बेटा? तो बोल रहा है 1440। अब समझो, हम कहेंगे लिखो इसको, तो लिख रहा है 140040। अब बोल क्या रहा है? 1440। क्या वैसे लोगों को 8वां क्लास में लिया जा सकता है? तुम खुद बताओ। जो रीडिंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली 2 लाइन बोल नहीं पा रहे हैं पढ़ करके, और वो 8वां क्लास में यदि कर रहा है और वो ढंग से न लिख पा रहा है न बोल पा रहा है, हम कैसे लिए? प्रश्न उठेगा। अगर लिए तो भी प्रश्न उठेगा कि आप ऐसे लड़कों को ले क्यों लिए, और कल के डेट में जब ग्रोथ नहीं करेगा तो आज आप किसी और स्कूल का नाम ले रहे हैं, कल आप हमारे स्कूल का नाम लोगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? हम एक एवरेज को ऊपर उठा सकते हैं, एक इंटेलिजेंट है उसको और इंटेलिजेंट की सीमा तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीमली जो डल है, जो 2 लाइन बोल नहीं सकता, 2 लाइन पढ़ नहीं सकता, उसको ले लेने से क्या, हम उसको क्लास में रख लेने से क्या उसका ग्रोथ हो जाएगा? नहीं होगा। हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक एलिगेशन आया है। मैंने अभी तक लगभग 12 लोगों को रिजेक्ट किया है। कोई चाहे 7वां में है, चाहे कोई 9वां में है, चाहे कोई 8वां में है। अब प्रश्न ये भी हम उठा रहे हैं कि 8वां में ये आ गया और जब 2 लाइन नहीं पढ़ रहा है, ये 8वां में पहुंच कैसे गया? वो विद्यालय इसको 8वां तक पहुंचा कैसे दिया? प्रश्न ये भी उठ रहा है। और अब बार बार आप क्लेम कर रहे हो कि विद्यालय की हमको क्या काम है सर, हम तो सिर्फ पैसा देते हैं विद्यालय को, अब विद्यालय ही इसको ऐसे बना के रख दिए। ये बात सच है कि नहीं कि 8वां क्लास में यदि उसको नंबर नहीं पढ़ने आ रहा है, क्या वो डेड हो गया कि नहीं मानसिक रूप से? आपको लगता है कि 8वां में अब उसको पहाड़ा पढ़ाना होगा, जो आप लोग हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कहते हो? कॉन्फिडेंस लेवल की चेक तो होती ही है, नॉलेज की भी चेक होती है, आप लोग को भी चेक हुई थी, और औसतन मैंने उठाया। इस औसतन में तय है कि आप लोग में से 4 या 5 बच्चे ऐसे हैं, खासकर 9th में, जो अभी तक ग्रोथ के कैटेगरी में गए नहीं। और टीचर कह रहे हैं कि सर मैं सिलेंडर बोल चुका हूं ऐसे 4-5 लड़कों के साथ, और 8 क्लास में लगभग 10 से 12 लड़के हैं जिनमें ग्रोथ नहीं दिख रहा है, लेकिन लगभग बाकी सब में किसी में 5%, किसी में 10%, किसी में 40% ग्रोथ दिख रहा है। तो अब बताओ कि अगर वो ग्रोथ नहीं दिखेगा और आगे चल करके 9th तुम हो, उसके बाद 10th में जाने वाले हो, क्या उसको 10th में ले जाना बेहतर होगा? आप ही लोग सोचो। आज मैं एक मुहिम निकाला हूं कि जो 30% मार्क्स नहीं लाए हैं कोई सब्जेक्ट पर, उन बच्चों को छांट करके और 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, हो सकता है कुछ उसका मानसिक बदलाव आए। और शुरुआत किए बायोलॉजी से। 9 लड़के थे 8वां में। पहले दिन 9 लड़का बैठा, दूसरे दिन 8 बैठा, और तीसरा दिन 4-5 एप्लीकेशन लेकर के आ गया कि सर हमको नहीं बैठना है। अब बोलो उस लड़के के साथ हम क्या कर सकते हैं? यहां तक कि अभिभावक का सिग्नेचर भी है। आपके यहां के 9th क्लास के एक लड़का, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ब्लेम है कि सर घर पे आप कह तो दिए हैं कि यहां मोबाइल यूज नहीं करना है, लेकिन घर पर मोबाइल यूज कर रहा है, और जैसे ही मना करते हैं तो धमकी देने लगता है। सर हम क्या करें, आप ही बताइए। आप तो हमसे लिखवा लिए हैं कि अगर पकड़े गए तो नामांकन रद्द हो जाएगा,
तो अब डर के मारे पेरेंट्स न घर के हैं न घाट के। वाकई मैं बता रहा हूं बाबू, मोबाइल जो तुम कह रहे हो ना कि एक अच्छी टूल्स है, तो अच्छी टूल्स है, वाकई अच्छी टूल्स है, मैं इसको खराब नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितना तुम अच्छाई देख रहे हो उससे कहीं ज्यादा लाखों गुना उसमें क्या है, बुराई है। और इसके वजह से मैंने इस नियम को लगा रखा है। आप 10th के बाद आप यूज करो, कम से कम समझदारी आ जाती है। वो भी अब वो सीधा करे कि हम क्या करें। एक बार तो वो घर से भाग गया, उसको पकड़ पकड़ करके लाया गया। अब ऐसा भी ना हो कि वो भाग जाए और कल के डेट में कहे कि विद्यालय का ही दोष है, इस बात को लेकर के कि विद्यालय ही बोली थी कि मोबाइल यूज नहीं करना। पिछले बार मोबाइल की वजह से अपनी जिंदगी तबाह कर लिया। वो किसी हालत में रहा। हमारे यहां 9th में एडमिशन लिया था, 3 या 4 महीना पढ़ा और 4 महीना के बाद वो पढ़ाई छोड़ दिया। और इनफैक्ट वो मोबाइल में इतना लत हो गया था कि उसके मोबाइल एक बार पटक दिया गया था। पटकने के बाद फिर उसकी कहानी थी कि वो छत पर जा करके कूदने की स्थिति में चला गया था। ऐसे हैं आजकल के बच्चे।